हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वर्ल्ड में। और मैं हूं श्रीकांत। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपने डेली करंट अफेयर्स में 20 मई 2020 के करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। तो चलिए मूव करते हैं आज के पहले सवाल की ओर। आज का पहला सवाल है कि किस राज्य ने हाल ही में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए साइबर स्पेस एक्सेलरेटर लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका। कर्नाटका सरकार ने साइबर स्पेस एक्सेलरेटर लॉन्च किया है स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए। चलिए डिटेल देखते हैं। कर्नाटका सरकार ने 21 स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए साइबर स्पेस एक्सेलरेटर लॉन्च किया है। और देखा जाए तो कर्नाटका के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन साइबर सिक्योरिटी ने भारत में स्टार्टअप के लिए पहला साइबर सुरक्षा एक्सेलरेटर शुरू किया है। और देखा जाए तो राज्य सरकार का मानना है कि बाजार में परिपक्वता की कमी और कुशल प्रतिभा की अनुपलब्धता के कारण भारत में साइबर सुरक्षा स्टार्टअप को विशेष चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का जो मुख्य उद्देश्य है वो है साइबर सहयोग, उभरते कौशल अंतराल, साइबर जागरूकता के उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जागरूकता और बढ़ावा नवाचार के लिए साइबर सुरक्षित और अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देना। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ की खोज की है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूजीलैंड। सुपर अर्थ की खोज की गई है न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों के द्वारा। और देखा जाए तो ये जो ग्रह है ये मानव जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां मौजूद है इस पे। और ये चुनिंदा ग्रहों में से एक है जो कि पृथ्वी के आकार और परिक्रमा दूरी के समान है। और जिस तरह से पृथ्वी का तारा सूर्य है और उसी तरह से सुपर अर्थ का जो तारा है वो अपने सूर्य के लगभग 10% ही द्रव्यमान है। और ये ग्रह बहुत बड़ा है और इसलिए इसका नाम सुपर अर्थ है। एक्चुअली में वैज्ञानिकों के अनुसार ये बहुत ठंडा हो सकता है, इसलिए यहाँ पर पानी की तरलता अवस्था में मौजूद होना मुश्किल है, लेकिन बर्फ के रूप में हो सकता है। और यह ग्रह द्रव्यमान में भारी है और इस तारे के चारों ओर घूमने में जो है 617 दिन लगते हैं। और यह पृथ्वी से लगभग 111 प्रकाश वर्ष दूर है, इसलिए मनुष्य के लिए यह ग्रह तक पहुंचना काफी मुश्किल हो सकता है। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कोविड-19 के बाद शुरू होने वाला दुनिया का पहला खेल इवेंट कौन बना? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बुंदेसलीगा फुटबॉल लीग। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। देखा जाए तो बुंदेसलीगा फुटबॉल लीग जो है वो जर्मनी का एक प्रसिद्ध फुटबॉल लीग है जो कि कोविड-19 लॉकडाउन के बाद दोबारा शुरू होने वाला दुनिया का पहला प्रमुख खेल स्पर्धा बन गया। हालांकि बुंदेसलीगा में दर्शकों के बगैर ही खेला गया था और जबकि इसी स्टेडियम में लगभग 80,000 से अधिक दर्शक का बैठने का क्षमता है। और बुंदेसलीगा का अर्थ है फेडरल लीग यानी कि संघीय लीग। और लीग के दौरान सप्ताह में 2 बार खिलाड़ियों का परीक्षण किया जा रहा है। टूर्नामेंट में भाग लेने वाले जो टीम है उसे क्वारंटाइन में रखा गया है। टीमों ने अलग अलग समय पर मैदान में प्रवेश किया और मैच के दौरान जो एक्स्ट्रा खिलाड़ी होते हैं वो लोग भी एक दूसरे से काफ़ी दूरी बनाकर बैठे थे। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट है हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू कितनी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 बार। बेंजामिन नेतन्याहू इस बार मिलाकर कुल 5 बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। चलिए डिटेल देखते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू इन्होंने अपनी प्रतिद्वंदी डेविड बेन गुरियन को पीछे छोड़ते हुए 5वां कार्यकाल हासिल किया है और राष्ट्रीय चुनाव जीता है। और देखा जाए तो राष्ट्रपति रेवन रिवलिन जो कि इजराइल के राष्ट्रपति हैं उन्होंने कहा कि अपनी सरकार बनाने के लिए आधिकारिक रूप से नेतन्याहू को 2 सप्ताह का जनादेश दिया था, जिसके बाद नेतन्याहू 17 मई 2020 को अपनी गठबंधन सरकार बनाने की घोषणा की थी। और फिर देखा जाए तो 3 साल का गठबंधन डील है और इसके अंतर्गत होगा यूं कि नेतन्याहू आने वाले 18 महीने के लिए प्रधानमंत्री के रूप में काम करेंगे, जो उन्हें
13 नवंबर 2021 तक सत्ता में बनाए रखेगा। और उसके बाद जो बेनी गैंडिस हैं, जो देश के अभी रक्षा मंत्री के रूप में काम करेंगे, वो वहाँ के प्रधानमंत्री बनेंगे 18 महीने के बाद, और नेतन्याहू रक्षा मंत्री बन जाएंगे। और देखा जाए तो इजराइल की जो राजधानी है वो यरूशलेम है, और इजराइल की मुद्रा है इजरायली शेकेल। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि हाल ही में पुस्तक वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम द क्वारंटाइन सिटी के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फांग फांग। चलिए मूव करते हैं इसके डिटेल की ओर। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह है वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम द क्वारंटाइन सिटी, और इसके लेखक हैं फांग फांग। और ये चीनी साहित्यकार हैं, जो फांग फांग है वो चीनी साहित्यकार हैं जिन्होंने ये पुस्तक लिखा है। और ये पुस्तक जो है वो ऑनलाइन डायरी एंट्रीज और सोशल मीडिया पोस्ट के संकलन है, जो ये कोविड-19 के दौरान 60 दिनों के लॉकडाउन में लिखे गए थे। और इस पुस्तक का जो प्रकाशन है वो हार्पर नॉन फिक्शन द्वारा किया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत सरकार कोविड-19 के कारण जो प्रभावित हो रहे शैक्षिक वर्ष को सुचारू रूप से चलाने के लिए किस कार्यक्रम को शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री ई विद्या। चलिए प्रधानमंत्री ई विद्या के बारे में डिटेल देखा जाए तो प्रधानमंत्री ई विद्या इसके अंतर्गत होगा यूँ कि 12 डायरेक्ट टू होम यानी डीटीएच चैनल, 12वीं तक का प्रत्येक वर्ग के लिए एक चैनल, और छात्रों को घरों में ही पाठ्यक्रम वीडियो उपलब्ध कराए जाएंगे। जबकि देश की शीर्ष 100 उच्च शिक्षा संस्थान नए ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करेंगे। लॉकडाउन अवधि के दौरान इन चैनलों पर लाइव इंटरेक्टिव सेशन के प्रकाशन के लिए भी प्रावधान किए गए हैं, जिनमें स्काइप के माध्यम से विषय एवं परामर्श विशेषज्ञ शामिल किए जाएंगे। देखा जाए तो इन चैनलों की छात्रों तक पहुंच बढ़ाने के लिए भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने निजी डीटीएच ऑपरेटर जैसे कि टाटा स्काई, एयरटेल के साथ भी समझौता किया है। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट है कि रियल स्टेट निकाय नेशनल रियल स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किसने किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजेश गोयल। नेशनल रियल स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के महानिदेशक बने हैं राजेश गोयल। चलिए इनका डिटेल देखें। राजेश गोयल ने रियल स्टेट निकाय नेशनल रियल स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के नए महानिदेशक के पदभार ग्रहण किया है। और इससे पहले देखा जाए तो ये हिंदुस्तान फ्रीबैक लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में सेवारत थे। उन्हें आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत अग्रणी सार्वजनिक उपकरण में लगभग 37 से अधिक वर्ष का अनुभव है। और नेशनल रियल स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल की जो स्थापना हुई थी वो 1998 में हुई थी, और इसके मुख्यालय है नई दिल्ली में। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने प्रवासी मजदूरों के लिए आरंभ किया है चरण पादुका अभियान? तो चरण पादुका अभियान जो है वो स्टार्ट किया गया है मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। चलिए इसका डिटेल देखा जाए। मध्य प्रदेश द्वारा राज्य में पैदल चल रहे प्रवासी मजदूरों के लिए एक अभियान शुरू किया गया है जिसका नाम दिया गया है चरण पादुका। और इस अभियान के तहत किया ये जा रहा है कि जो मजदूर अपने घरों की ओर वापस लौट रहे हैं, जो कि नंगे पांव हैं, और उनको जूते और चप्पल दिए जा रहे हैं ताकि उनका कुछ दर्द कम किया जा सके। और देखा जाए तो इंदौर के राव पुलिस स्टेशन ने शुरू किया था इसे। अब राज्य के अधिकांश स्थानों पर पुलिस द्वारा चरण पादुका अभियान चलाया जा रहा है। देखा जाए तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो है शिवराज सिंह चौहान, और वहाँ के राज्यपाल हैं लालजी टंडन। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस मतलब वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे, ये निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 17 मई को। और 17 मई को एक और दिवस मनाया जाता है जिसका नाम है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, मतलब कि विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। और चलिए इसका डिटेल देखते हैं वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे का।
देखा जाए तो प्रत्येक साल 17 मई को विश्व स्तर पर ये दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। और विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि उन संभावनाओं को तलाशने के बारे में जो जागरूकता बढ़ाने में मदद करना, जो इंटरनेट और अन्य सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से समाज और अर्थव्यवस्थाओं में आगे ले जा सके। तो चलिए यहाँ पर हमारा आज का करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल दबा लें। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।